तो मैं हूँ वैष्णवी जामले, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पीच के ऊपर से कि स्पीच में हम अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह बनाए रखें। हम ये सोच लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं हम ये बोल देंगे, कहीं हम वो बोल देंगे, पर ये गलत है। तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी सुन रहे हैं ना, वो तुम पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि किस तरीके से बोल रहा है, वो ये ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, किस बात को बोल रहा है, किस बात को हमें बताना चाहता है और समझाना चाहता है। तो उसी के ऊपर से आज मैं ये वीडियो बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने 7th क्लास में मतलब एक तरीके से मैंने जब बड़ी स्पीच दी थी, वो मैंने 7th क्लास में दी थी। तब मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ शब्द मेरे मुँह से गलत ना निकल जाए। पर फिर मैंने सोचा कि जब मैं बोल रही हूँ और इतने लोग सुन रहे हैं, तो कुछ तो ख़ास होगा, कुछ तो ख़ास होगा जो हम इतने लोगों को सुना सकते हैं अपनी बात। तो तुम लोगों से डरने की वजह ये सोचो कि मैं उनसे बेहतर हूँ, जो ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। तो जो मैंने 7th क्लास में अपनी स्पीच दी थी, वो मैंने दी थी, मेरा मेन पॉइंट था वो ये था कि सुनो सखी तुम चीर बचाना पीर बचाना, निज आंचल का चीर बचाना। कि सुनो सखी तुम चीर बचाना, कि चूड़ी की खन खन बजने दो, पायल के छन छन बजने दो, दर आंगन डोडी बजने दो, दर आंगन डोडी बजने दो। जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, सनातनी सम्मान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। ये जो मेरी स्पीच का ये पॉइंट था, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया था। इस पर से कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि जो तुम्हारी स्पीच का ये मेन पॉइंट था वो हमें पसंद। जब मैं 8th क्लास में आई थी तब भी मैंने स्पीच दी थी, तब भी मैंने कुछ देशभक्ति और कुछ समाज वगैरह के ऊपर से मैंने स्पीच दी थी। जब हमारे गांव में 5 स्कूल का इकट्ठा कार्यक्रम हुआ था, तब दी थी मैंने स्पीच। तब उसके ऊपर से मेरी फ्रेंड ने बोला था कि क्या करेगी स्पीच, देखा है क्या होता है स्पीच देने से। पर ऐसा तुम्हें और कोई बोल सकता है, लेकिन तुम उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं तो खुद पर तो ध्यान जाते ही नहीं है। तो तुम कब खुद पर ध्यान दोगे? इसलिए तुम दूसरों की बातों को ना सुनते हुए जो तुम्हें करना है, तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पर ध्यान दो। और स्पीच का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों के एक्सप्रेशन को मत देखो, खुद के एक्सप्रेशन और खुद की बातों पर ध्यान देते हुए तुम बोलोगे ना, तो सामने वाले तुम्हारी बात को और अच्छे से सुनेंगे, वो समझेंगे तुम्हारी बात को। जितनी तुम्हारी बातों में भाव उत्पन्न होंगे, उतनी तुम्हारी बातें लोगों के कानों पर ज़्यादा असर करेगी। वो उनके मन में उनको एक हद तक यानी समझ में आएगी। तो तुम स्पीच दो तो पूरे कॉन्फिडेंस से दो। फिर जब मैंने 8th क्लास में जो स्पीच दी थी, उसका जो मेरा मेन पॉइंट था वो ये था, मैंने उसमें देशभक्ति और कुछ चाहते, जैसे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसके ऊपर से जो मैंने अपना मेन पॉइंट रखा था वो कुछ इस तरीके से था कि सर्प चाहे चंदन को, अधम चाहे वंदन को, कि सर्प चाहे चंदन को, अधम चाहे वंदन को, लोभी चाहे माया और कामी चाहे कोमल तन को। और आज का परिवेश है कि काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए। कि बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, कि बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बड़ी बड़ी है, हिम शिखरों से बड़ी चाहते, स्वार्थ लिए है खड़ी चाहते। लेकिन फिर सिर्फ कुछ लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर सिर्फ कुछ लोग यहाँ हैं, हृदय शून्य ही भले समाए, आन बान और शान तिरंगा, यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। तो मेरा जो ये मेन पॉइंट था, ये भी लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आया था। मेरे जो पड़ोसी है, मेरे बड़े पापा है, उन्होंने भी बोला था कि तेरी स्पीच की ये लाइन हमें बहुत पसंद आई। पर जब मैं स्टेज पे गई थी तब मैंने ये सोचा कि कहीं मेरी स्पीच गलत ना हो जाए, कहीं मैं इस स्पीच में कुछ गलत ना बोल दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों बोलूँ गलत, जब इतने लोग मेरी बात सुन रहे हैं
तो मैं गलत क्यों बोलूँ। और ये स्पीच मैंने अपने एनुअल फंक्शन पे दी थी, तो उस पे ना कुछ ज़्यादा ही पेरेंट्स वगैरह ज़्यादा ही इकट्ठा हो गए थे। तब मेरे मन में एक बार हिचकिचाहट आई थी कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। तब मैंने सोचा कि मैं गलत क्यों बोलूँ, जब मैं बोल रही हूँ इतने लोग मेरी सुनेंगे तो मैं गलत कैसे बोल सकती हूँ। और फिर मैंने इतने दिन तक अपनी स्पीच की प्रिपरेशन भी की है, तो मैं गलत कैसे बोल सकती हूँ। तो बस आप इतना याद रखना कि आप दूसरों के मन के भाव अपने मन में मत सोचो, जो आपके मन के भाव है उन्हें सोचो कि हमें क्या करना है, किस तरीके से बोलना है। क्योंकि स्पीच में जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हद तक ऊंचा होना चाहिए, तभी लोग आपकी बात को इंटरेस्ट से सुनेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये हमें समझा रहा है। उन्हें कुछ इस तरीके से बातें जो आप बोल रहे हो वो इस तरीके से बोलो कि उन्हें लगे कि ये हमें बोल रहा है, हमारे बारे में हमें समझा रहा है। जितने भी लोग बैठे हों सबके मन में यही भाव हो कि कहीं ये हमें तो नहीं समझा रहा, वो उस बात को अपने ऊपर से लेकर और फिर समझे। तो ये जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, ये एक स्पीच का सही लेवल होता है। फिर जब मैंने 10th क्लास में अपनी स्पीच दी थी, उसके ऊपर से उसमें फिर मैंने कुछ कर्म और धर्म के बारे में बोला था। गीता का श्लोक भी बोला था मैंने उसमें कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु भूमानि संचेत संगोस्त सर्वदा। अर्थात जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। यानी मैंने उसमें लोगों को बताया था कि आप जो कर्म कर रहे हो वही वैसा ही फल आपको मिलेगा। उसमें मैंने पेरेंट्स के लिए भी कुछ बातें रखी थी। उसमें मैंने कुछ ये बोला था कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपके बच्चे सीखेंगे, तो बेहतर है कि आप अच्छा करो, आपके बच्चों को अच्छा सिखाओ। तो जब आप खुद अच्छा करोगे तो आपके बच्चे अपने आप अच्छा करेंगे। और मेरी इस बात को भी मेरे जो टीचर्स थे, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस बात की बहुत बड़ाई की थी कि बातें ऐसे ही लोगों को बताना चाहिए, ऐसे ही समझाना चाहिए, ताकि लोग आपकी बात को समझे और उनके मन में ये रहे कि चलो देखो, ये बच्ची इतनी बड़ी नहीं है पर ये इतने बड़े लोगों को समझा सकती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बड़ा रहता है, जो कि लोगों के साथ। तो मेरी ये वीडियो स्कूल के बच्चों के लिए है, ताकि वो अपने मन में ये ना सोचे कि हम क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, बस तुम करो। बस हाँ, इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारा स्पीच का कंटेंट है वो तुम अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है ना उसके ऊपर से लो। क्योंकि पुरानी मूवियाँ किसको देखना पसंद है? जो अभी नई चल रही है सब वही देखना पसंद करेंगे ना। बस इसी तरह जो आज चल रहा है ना उसके ऊपर से तुम स्पीच दो, तो लोग तुम्हारी बातों को पूरे ध्यान से, पूरे मन से और उनमें भाव उत्पन्न करके सुनेंगे। अगर आप पुरानी चीज़ें, पुरानी स्पीचें बोलोगे ना, तो हो सकता है कि लोग एक बार के आपकी बात को ये बोल देंगे कि ये तो हम सुन चुके हैं। अगर आप स्पीच में कुछ बोलो तो ऐसा बोलो कि जो लोगों ने बहुत कम हद तक सुना हो, उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे। जैसे कि कुछ कविता की छोटी छोटी लाइनें ले लो, कवियों की स्पीच ले लो। जो कवि जो लाइनें, कविताएं सुनाते हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप वगैरह आप ले सकते हो, और उसके बाद में आप अपने मन से जितना ऐड कर सकते हो, उसमें अपने भाव को जितना ऐड कर सकते हो उतना करो। क्योंकि आप अपने मन से कहना चाहते हो ना, अपने तरीके से लोगों को समझाना चाहते हो ना, वो लोग जितना अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे ना, वो उतना उन लोगों की बातें नहीं सुन पाएंगे, उन लोगों की बातें नहीं समझ पाएंगे जो कि आप किसी की कॉपी करके बोलोगे। तो आप अच्छा होगा आपके लिए कि आप वो बोलो जो आपके मन के भाव है। आप लोगों को वो समझाओ जो आज लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि जो लोगों के मन में भाव आते हैं वो कभी ना कभी आपके मन में भी आते होंगे कि ऐसा क्यों। तो बस उसी बात के बारे में आप लोगों को बता दो, तो ये बात लोगों को काफ़ी हद तक पसंद। राधे राधे।